पढ़ते हैं 63 नंबर की गाथा को। समय का नहीं पता चलेगा, माँ कब से कब क्या समय हो गया। पढ़ते हैं। सुहजोगस पवित्ति संवरणं कुणदिय सुजोगस सुहजोगस निरोहो शुद्धो जोगेण संभवति। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं पंडित जी। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, फिर तो लोगों को मानना चाहिए ना। ऐसे भी जीव है कि जो उनको मान रहे हैं पर उनकी नहीं मान रहे हैं। नाम तो उनके लेते हैं, पर जब कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि भाई कहले अशुभ उपयोग की तो निवृत्ति करो शुभ उपयोग से। जब उनने कहा है तो प्राथमिक अवस्था में तो स्वीकार कर लो, श्रावक की अवस्था में तो स्वीकार कर लो। क्यों कहते हो सर्वथा वह व्रत समिति गुप्ती चारित्र ये मात्र जड़ की क्रिया है, आश्रव का कारण है। ये आश्रव का कारण नहीं है, ये संवर का भी कारण हो सकता है। मेरा अभिप्राय पर कैसा है वह तय करता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, मान लो ना, शुभ का आश्रव में मान रहा हूं, शुभ का आश्रव हो रहा है, पर अशुभ की निवृत्ति भी हो रही है साथ साथ। ये क्यों नहीं स्वीकार करते? कहते हैं, स्पष्ट कहते चंद्रे जैसे जीव, चंद्रे जी क्या है जड़ की क्रिया कर रहे हो? व्रत समिति से किसका कल्याण हुआ? उससे तो शुभ का आश्रय होगा, तुम मोक्ष जाने की जगह स्वर्ग में अटक जाओगे। नहीं भाई, ऐसी अनर्गल चर्चाएं मत करो। तुम कुंद कुंद स्वामी को मान रहे हो ना, कुंद कुंद स्वामी की बात भी तो मानो। स्पष्ट लिख रहे हैं, सुहजोगस प्रवृत्ति, शुभ योग की प्रवृत्ति अशुभ का संवर करने वाली है। असुजोगस संवरणम कुणदी। मैं नहीं कह रहा हूं, वकील साहब पढ़ो, सामने आपकी गाथा है। अशुभ योग का संवर करने के लिए शुभ की आश्रव आवश्यकता है। ठीक है, शुभोपयोग से आश्रय हो रहा है, किसने मना किया? पर प्राथमिक अवस्था में हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी करते करते एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी तो छत पे पहुंचेंगे। छत का आनंद छत पे ही है, पर छत पे पहुंचने से पहले सीढ़ी भी तो चढ़नी पड़ेगी। हम सीधे ऊपर पहुंचना चाहते हैं, सीधे ऊपर पहुंचने वाले नहीं हैं। आप कितना ही कह लेना कि महाराज जी आजकल लिफ्ट हो गई है, बटन दबा दो, नीचे की मंजिल से छत पे ऊपर पहुंचने के लिए सब मंजिलों से ही जाना पड़ता है। भले पैर रखो नहीं रखो, तुम्हारी लिफ्ट तो उसी मंजिलों से ऊपर पहुंच रही है। ज्ञानी है चंद्रेश जी, इसलिए मैं पहले ही कह दे। आप क्या सोच सकते, मैं पहले कह देता हूँ। जाना तो एक एक मंजिल पार करके ही है। तुम मंजिल पे उतरो नहीं उतरो, पर जाना तो उन सभी मंजिलों से ही होगा। तुम कहो नहीं कहो, छठवें से सातवें, सातवें से आठवें, इसी क्रम से ऊपर जाना पड़ेगा। तुम पहले से डायरेक्ट 14वें में पहुंचने वाले नहीं हो। हाँ, जादू की छड़ी से काम नहीं होगा। तुम कितनी घुमा लो तुम जादू की छड़ी, उससे काम नहीं होगा। वे सब माया जाल है, वास्तविकता नहीं है। मत फंसो मोह और माया में, मत फंसो मोह और माया में। क्या करे, माया का जाल तो फिर भी बचा सकता है पंडित जी, पर ऐसे जीव शब्दों के जाल में स्वयं फंस रहे हैं और दूसरों को फंसा रहे हैं। सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। मां शब्दों की जाल फंसाए है, स्वयं तो फंसे ही फंसे हैं, आप लोग और फंस रहे हो। इसलिए किसी के शब्दों के माया जाल में मत फंस जाना। जो जितना जितना मीठा चिकना चुपड़ा बोलता है, वो अंदर उतना ही, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप जानते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तत्वों का वास्तविक हमें निर्णय होना चाहिए। माँ मत पढ़ो राजनीति में, मत पढ़ो राजनीति में। समाराज समाज महाग कारण बैर बड़ा बनहारा। स्वयं का निर्णय करना है। हाँ जी, किसका? हाँ, किसने पढ़ा है? हाँ हाँ, तो नहीं, पर पहले पढ़ा तो है, 7वें में पहुंचेंगे, पर सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा?
बीच में व्रत धारण होंगे कि नहीं होंगे। भले ही गुणस्थान वहाँ पहुँचा, मैं यही समझाना चाहता हूँ, लिफ्ट से आप पहले मंजिल से अंतिम पे पहुँच गए, पर मंजिल बीच में तुम उतरे नहीं, चौथे में रुके नहीं, पांचवें में रुके नहीं, छठवें में रुके नहीं, पर गए कहाँ से? पहले से गए। जाएंगे जाएंगे पहले से सातवें में जाएंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कहीं भी दोष नहीं है जाने में, उतरे नहीं है, अंतर इतना है। क्या पंडित जी आपने कभी रेलवे से यात्रा नहीं की क्या? रेलवे से यात्रा की, कुछ ऐसी भी एक्सप्रेस होती है जो नॉन स्टॉप होती है, कुछ ऐसी जनरल वो ट्रेन होती है पैसेंजर, वो हर स्टेशन में रुकती है, कुछ ऐसी एक्सप्रेस होती है 2-4 स्टेशन में रुकती है, कुछ राजधानी जैसी होती है डायरेक्ट बम्बई से लेके दिल्ली, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। तो बीच के स्टेशन आए नहीं थे क्या? स्टेशन तो आए थे, हम नहीं उतरे थे, गाड़ी नहीं रुकी थी। अंतर इतना ही है, पहले से सातवें में जा सकता है गुणस्थान में, वह उतरा नहीं है चौथे में, पांचवें में, छठवें में, पर गया उन्हीं में से बीच में है। ये परम सत्य समझना होगा। क्योंकि जो पांचवें चौथे गुणस्थान से महाव्रतों को धारण करेगा उसे पंडित जी अंतर मुहूर्त लगेगा, और पहले से जाएगा तो उतने अंतर मुहूर्त अधिक लगेंगे, ये पक्का मान लेना। क्योंकि एक अंतर मुहूर्त में सम्यक, दूसरे में फिर व्रत, फिर गुणस्थान, ऐसा ही क्रम है। क्रम मानो नहीं मानो, पर क्रम तो ऐसा ही है। हाँ, राजमार्ग तो यही है, पर क्वचित कदाचित ऐसा हो सकता है मिथ्या दृष्टि भी सातवें गुणस्थान पर छलांग लगा सकता है, पर छलांग लगाने से पहले रुकना नहीं है, पर छलांग तो उसके ऊपर से गई है। उत्कृष्ट पुरुषार्थ है, पर गए तो क्रम से है। जब व्याख्यान होगा पंडित जी तो क्रम से ही व्याख्यान करना होगा, क्योंकि हम छदमस्त है, हम छदमस्त है, हम छदमस्त है, तो हमें क्रम से व्याख्यान करना भी होगा और क्रम से समझना भी होगा। उसके बिना काम होने वाला नहीं है। सही है, बिल्कुल सही कहा है। अरे माने तब ना पंडित जी, ग्रंथ मात्र दिखाने से और समझने से लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? पहले से सातवां गुणस्थान भी होता है, पर क्रम क्रम से ही होता है। सुहजोगस्य पविति संवरणम कुणदिया सुहजोगस्य, शुभ की प्रवृत्ति ही अशुभ का संवरण कराती है, संवर कराने वाली है, अन्य कोई संवर करने वाला नहीं है। इसलिए चंद्रेश जी मत कह देना व्रत समिति गुप्ती आदि मात्र जड़ की क्रिया है। उपवास तपस्या जड़ की क्रिया नहीं है, जड़ से की गई आत्मा की प्रक्रिया है। ये प्रवृत्ति मूलक चारित्र है, और जब उपवास सब छोड़ के अपने में लीन होके बैठेंगे वो निवृत्ति मूलक चारित्र है। पर निवृत्ति को प्राप्त करने के लिए पहले कुछ प्रवृत्ति भी करनी पड़ेगी, बिना प्रवृत्ति की निवृत्ति भी नहीं होने वाली नहीं है, बिना उजाले के अंधकार दूर होने वाला नहीं है, नहीं है, किंचित भी होने वाला नहीं है। जो अशुभ उपयोग में बैठा है उसको कह रहे हैं अशुभ उपयोग से शुभ उपयोग में जाओ, फिर शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग में जाओ। तुम बैठे तो चंद्रेश जी अशुभ उपयोग में हो और बातें शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की पढ़ रहे हो, कैसे काम बने? बढ़िया एसी कूलर में बैठ के अशुभ उपयोग में लगे हो, अशुभ उपयोग नहीं है क्या? मात्र ग्रंथ सामने रखने से शुभ उपयोग होता है? नहीं है। समझना बहुत गहरा सिद्धांत है पंडित जी। शुभ उपयोग मात्र चिल्लाने से शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग नहीं होगा, सम्यक की सत्ता ही नहीं है। तुम बढ़िया बिस्लरी का पानी पी रहे हो, एसी कूलर में बैठे हो और कह रहे हैं शुद्ध उपयोग, हा आत्मा ऐसी है, शुद्ध उपयोग होना चाहिए, तो शुभ उपयोग में ही नहीं है भैया, कहाँ के शुद्ध उपयोग की बात कर रहा है? विचार करो, जिसके पास वह सम्यक दृष्टि की प्रत्येक क्रिया, सम्यक दृष्टि की प्रत्येक पुण्य की क्रिया वह शुभोपयोग हो सकती है, पर वह जो मिथ्या दृष्टि है जिसके पास सम्यक नहीं है, उसकी देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठकर की हुई साधना भी शुभोपयोग नहीं है। अशुभ नहीं कह रहा हूं, शुभ योग तो है, अंतर करना पंडित जी। शुभ योग और शुभ उपयोग,
सम्यक की सत्ता में ही शुभ उपयोग होगा। ये शुभ योग है, मान लो हाथ जोड़े हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये शुभ योग की प्रवृत्ति है। शुभ उपयोग सम्यक की सत्ता में ही होगा। शुभ योग ही की बात कर रहे यहाँ, अभी उपयोग नहीं कह रहे, पर समझना होगा उपयोग और योग दोनों को। शुभ योग से ही अशुभ योग का संवरण होगा। सुहजोगस्सने हो, फिर कहा जब अब तुम मान नहीं रहे हो, जब तुम शुभोपयोग में पहुंच चुके, तुम दिगंबर साधु बन गए, अब कहेंगे हे साधु महाराज, हे श्रमण महाराज, अब बहुत हो गया शुभोपयोग, अब थोड़े से अपने शुद्धोपयोग के ऊपर पहुंचो। सुहजोगस्सने रहो, अब कर दो शुभ का निरोध। अब शुभ योग से निरोहो, अब शुभ योग का निरोध करते शुद्ध वजोएण संभवती, वह शुद्धोपयोग से ही संभव है। शुभ का पर कब, पहली पढ़ी है नहीं है और कह रहे हैं तुम मैट्रिक की एग्जाम दे दो। भाई पहली दूसरी तीसरी नौवीं 10वीं तक पढ़ाओ, तभी तो वह 10वीं का एग्जाम दे पाएगा, मैट्रिक हो पाएगा बेचारा। समझ नहीं पा रहे हैं जी। क्या कहा, शुभ से अशुभ का संवर करो और फिर शुभ का भी संवर करने के लिए शुद्धोपयोग को धारण करो, क्योंकि उससे ही संभव है शुभ योग से अशुभ योग का संवर, और शुभ योग का संवर शुद्धोपयोग से ही संभव है, अन्य किसी से संभव नहीं है। संभवदी शुद्ध हो गए न संभवदी, अपने आप नहीं होता। कितना बड़ा भ्रम है पंडित जी। शुभ योग भी अपने आप नहीं होगा, ना शुद्धोपयोग अपने आप होगा। शुद्धोपयोग भी हमें बुद्धि पूर्वक ही करना पड़ेगा। कल करेंगे पूरी शुद्धोपयोग की व्याख्या कल कुंद स्वामी करने वाले हैं। 64 नंबर की गाथा को समझेंगे, करेंगे 64 नंबर की गाथा में कर रहे कुंद स्वामी शुद्धोपयोग की बात। समय हो गया है, मैं क्या करूं, वे बहुत सारे पीछे के पीछे खिसकने लग गए, सीटी की आवाज़ आने लगी माताओं को, इनकी दुकान किसों में बंद करता हूँ। क्या करे, समय तो हो ही जाता है, पता ही नहीं चलता ना माँ 1 घंटा कैसे हो गया। जब शुभोपयोग शुद्धोपयोग की बात करने में इतना आनंद आता है, फिर वे साधु जो शुद्धोपयोग में लीन रहते होंगे, जो हमेशा निवृत्ति में रहते होंगे, उनकी क्या दशा होगी, उनकी क्या दशा होगी। कुछ क्षण जब हम उस शुद्धोपयोग का आनंद चखते हैं, जो घंटों घंटों वह शुद्धोपयोग में ही दोलायमान होते हुए, उनकी क्या स्थिति होगी। क्योंकि पंचम काल में वह शुद्धोपयोग पंडित जी नहीं है जो सातवें का सातिशय प्रमत्त का कहा है। श्रेणी चढ़ने वाला शुद्धोपयोग पंचम काल में नहीं है, पर नहीं है सभी चंद्र जी मत कहना, शुद्धोपयोग है। नहीं है तो छठवा भी नहीं होगा, सातवां नहीं है तो छठवां नहीं है, और छठवां नहीं है तो दिगंबर मुनि नहीं है। इसलिए कह मत देना भावलिंगी नहीं है। भर है दुस्समय याले, दर्शन पहाड़ में पंडित जी लिखा है कि नहीं, कुंद स्वामी ने लिखा है। मात्र विदेह में नहीं, लोग कहते हैं महाराज जी विदेह में है, वहाँ है, भरत क्षेत्र में भी है। भर है दुस्समय आले, दर्शन पहाड़ में ही जाके देख लो। कुंद स्वामी को मानते हो ना, तो उनकी बात भी मानो ना। कौन 5वें काल के? हाँ तो पंचम काल के उनको तो मानते हैं, क्योंकि वे पास में थे महावीर स्वामी के। आप दूर के हो इसलिए सुप्रभ सागर को नहीं मानते। समस्या यही है, जैसे उनको मानते हो उनकी बात को भी मानो। कुंद स्वामी ही तो वार्षाणोपेक्षा में कह रहे हैं ना, एकांत से क्यों कह रहे हो? शुभ मात्रा आश्रव कराता है, ये भी कह दो ना, आश्रव के साथ अशुभ का संवर भी करा रहा है। दोनों काम हो रहे हैं एक साथ, दोनों काम हो रहे एक साथ। करेंगे फिर, अभी और बहुत सारी चर्चा है, पर समय हो गया। करेंगे शुद्धोपयोग को समझना है कल, जिनको समझना है शुद्धोपयोग, उस शुद्धोपयोग की ही बात कल करेंगे, उसको विस्तार से समझेंगे। पर आज का समय हो गया है, क्या करूं, समय बहुत जल्दी हो जाता है। देखते देखते निष्ठापन भी हो गया, और देखते देखते पता नहीं और क्या क्या हो जाए। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए समय को समझने के लिए समय पे पहुँचो, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। उस समय के साथ साथ जिन्होंने अपने समय की साधना की है, उनको भी हमें समझना था।
कल ही एक बहुत बड़ी क्षति को हम वहाँ से उभरे ही नहीं थे कि आज सुबह सुबह पुनः समाचार मिल गया। जो गिरनार गौरव थे, जिन्होंने अपने पूरे परिश्रम, पूरी साधना, पूरा समय मात्र और मात्र उस गिरनार पर्वत की रक्षा के लिए दिया था, ऐसे आचार्य निर्मल सागर जी, उन्होंने भी आज अपने समाधि को प्राप्त कर लिया। कल एक, आज दूसरे, दो आचार्य भगवंतों की इस जैन शासन ने क्षति को प्राप्त कर लिया है। उनका समर्पण क्षेत्र के प्रति, क्योंकि उनकी ऐसा सुना है उनकी शुल्लक दीक्षा उस गिरनार पर ही हुई थी, उसी मात्र कारण से जिन्होंने अपने पूरे समय को वही दिया था। देखना, यात्रा शुरू वहीं से हुई और यात्रा समाप्त भी वहीं पर हुई। ऐसे एक महान साधक महामनिराज, जो शुद्धोपयोग के साथ साथ शुभोपयोग और शुभोपयोग के साथ साथ शुद्धोपयोग में दोलायमान करते रहे, अपनी स्वयं के कल्याण के साथ पर के कल्याण रूप क्षेत्र की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने सर्वस्व लुटा दिया था, ऐसे एक महान साधक आचार्य निर्मल सागर जी की आज प्रातः के 4:30 बजे के लगभग समय पे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपने समाधि को प्राप्त कर लिया। अमर हो ऐसे आचार्य भगवंत, जिन्होंने वह स्वयं रत्नंत्र रूपी तीर्थ की और बाह्य गिरनार रूपी तीर्थ की रक्षा के लिए अपने उन सूर्य मनुष्य जीवन को बहाल कर दिया। वे महान आचार्य भगवंत के चरणों में शतशः कोटिशः बारंबार नमोस्तु करते हुए यही भावना है कि हम भी अपने आत्म तीर्थ की रक्षा के लिए, रत्नंत्र तीर्थ की रक्षा के लिए आपके समान ही समाधि को धारण करके इस मनुष्य पर्याय का कल्याण कर ले। जिस कारण से आपने ये मनुष्य पर्याय की सार्थक दैगंबरी दीक्षा धारण कर ली थी, आपने तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। आप द्वय आचार्यों के चरणों में यही भावना कि आप ही जैसे हम भी निराकुल शांत परिणामों से निर्विकल्प होते हुए समाधि को प्राप्त करें, इन्हीं भावना के साथ उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आप शीघ्र ही उच्च स्थान, उच्च पद, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले। यही भावना के साथ आज के समय को समय पे विराम लेते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।